आज मैं आपको जो है वो बताने लगा हूँ कि राहत तोतों के ऊपर पाबंदी लगेगी या नहीं। राहत तोते का रेट जो है ये कम होने की वजह क्या है, राहत तोते का रेट ज़्यादा होगा या नहीं। जब मार्केट में राह ख़त्म होगा वैसे ही आप जो है जो डिमांड करेंगे वो बिकना शुरू हो जाएगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी के साथ कहूँगा 110% अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला और आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। कुछ भाई कुछ दोस्त जो हैं वो फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जो है वीडियो बना देते हैं इस बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आज मैं आपको जो है वो बताने लगा हूँ कि राहत तोतों के ऊपर पाबंदी लगेगी या नहीं। और उसके बाद आपको मैं ये बताऊँगा कि राहत तोते का रेट जो है ये कम होने की वजह क्या है, और उसके बाद क्या ये राहत तोते का रेट ज़्यादा होगा या नहीं। ये दो तीन बातें जो है मैं सारी जो है आपको अपनी इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊँगा। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी के साथ कहूँगा 110% अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो को आपको पता है कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो राह के जितने भी फैन शेयर्स हैं उन तक आपने शेयर करना है और कमेंट भी करना है। अगर कोई बात समझ ना आ रही हो और अगर आपने कोई और बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जी, हम सबसे पहले बात जो है वो ये करते हैं कि राहत तोते के ऊपर पाबंदी लगेगी कि नहीं। दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि राहत तोते के ऊपर पाबंदी लगने के तकरीबन 80% जो है वो चांस नहीं है। 20% जो है वो चांस राहत तोते के ऊपर पाबंदी लगने के चांस हैं। उसकी वजह कुछ ये है कि जब काठे तोते के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी तो वाइल्ड लाइफ ने जो है ये राहत तोते के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए थे, तो लेकिन वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सके, वो भी उसकी अप्रूवल नहीं हुई। लेकिन सबसे जो अहम बात वो ये नहीं है पाबंदी लगनी है या नहीं लगनी। सबसे अहम बात वो ये है कि अगर इसके ऊपर लेट्स सपोज पाबंदी लग भी जाती है तो वो कोई इतनी लंबी पाबंदी नहीं होगी। वो मतलब जो है वो थोड़ी देर के लिए पाबंदी होगी। उनकी पाबंदी लगाना भी मजबूरी है। उसकी वजह ये है कि जो जितने भी शिकारी हज़रात हैं वो परिंदों को पकड़ते हैं बड़े ज़ालिमाना तरीके के साथ, जो है उसमें से काफ़ी बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, काफ़ी बर्ड जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो पाबंदी लगाने का जो है वो खदशा है थोड़ा सा। बाकी ये है कि हम अगर घरों में रखने की नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं तो उसका इतना कोई मामला नहीं है, क्योंकि हम उनको प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो डाइट देते हैं। तो इसीलिए जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि तकरीबन 20% जो है वो पाबंदी लगने के चांस हैं। लेकिन उसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। होता क्या है कि जैसे ही पाबंदी जिस तरह लग गई है तो सारे जितने भी जो लोगों ने राहत तोतों के जोड़े रखे हैं वो परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, भाई मैंने अपने जोड़े सेल करने हैं, मैंने अपने जोड़े बेचने हैं। तो इस तरह जो है वो राहत तोते का जो है मज़ीद रेट जो है वो कम होने लग पड़ेगा। इसीलिए पाबंदी अगर लग भी जाती है तो आपने तसल्ली के साथ अपने घर पे अपने परिंदों को रखना है। वो कुछ देर के लिए होगी, पक्की पाबंदी नहीं होगी, वो वक्ती पाबंदी होगी, थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगेगी, उसके बाद जो है वो फिर हटा दी जाएगी और दोबारा से जो है वो राह ट्रेंडिंग में आना शुरू हो जाएगा और उसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे अहम बात है ये है कि राहत तोतों का रेट जो है वो इतना ज़्यादा कम क्यों हो गया। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था कि राहत तोते का रेट जो है वो कम होने की वजह ही ये है कि एक किसी दुकानदार हज़रात के पास मिसाल के तौर पर 5-6 जोड़े पड़े हैं। वो क्या करता है कि जो जिसने सेल करना होता है वो कहता है भाई मैंने अपना एक जोड़ा और सेल करना है, 2 जोड़े और सेल करने हैं। वो देखता है यार मेरे पास 5-6 जोड़े और पड़े हैं, तो मैंने ये लास्ट टाइम ख़रीदारी की है 40,000 रुपये की, मैं इसको 35 लगा देता हूँ, अगर ये देगा तो ठीक है, नहीं तो रहने दे। अब वो क्या करता है, अक्सर जो शौकीन हज़रात हैं वो डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या चक्कर है, 60,000 का जोड़ा था एकदम 40,000 रुपये आ गया, तो वो फ़ौरन से जो है वो सेल करने लग पड़ते हैं। वो इस तरह करके जो 40,000 रेट होता है वो 35,000 रुपये में रेट आ जाता है, खुद ब खुद 35,000 रुपये में आया था। वो दुकानदार के हज़रात के दिमाग में बैठ जाता है कि लो जी अब ये 35,000 से ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करनी। बेशक वो एक ही जोड़ा किसी ने बेच दिया, उसका दिमाग वहीं पे फिट हो जाता है कि लो भी 35,000 से अब ज़्यादा हमने जोड़ा नहीं लेना। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश ये है कि आप जो है वो
इस तरह जल्दबाजी ना किया करें, फ़ौरन ना सेल किया करें। आप फ़ौरन जब माइंड बना लेते हैं कि लो जी हमने आज सेल कर देना, तो उसमें आप नुकसान करते हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद में राह के जोड़े रखे हैं, और उनके लिए नुकसान करते हैं। उनके लिए नुकसान ये करते हैं कि वो उनके जोड़ों का रेट भी 35,000 रुपये पक्का हो जाता है। और उसके बाद हम अगर ये बात करते हैं कि इसका रेट जो है आप कैसे बढ़ाएं, उसका रेट बढ़ाने का एक ही वजह हो सकती है। उसमें यह है कि जितने भी लोग जो है ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर करें, ताकि जो इस वजह के मुताबिक हो रहा है वो, ताकि उनके लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाए। वो वजह भाईजान कुछ इस तरह है कि हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, रेट कम होने लग पड़ा, जल्दी जल्दी उठा के मार्केट में जो है वो तोते लेके आने लग पड़ते हैं। आप लोगों ने जितने भी फैंसीज हैं, मैं गारंटी के साथ कहने के लिए तैयार हूँ कि अभी मार्केट के अंदर मेरा नहीं ख्याल के 100 जोड़े पड़े होंगे, 100 पेयर्स भी नहीं मार्केट में पड़े होंगे। आप लोग क्या करें, बजाय के बेचने की बजाय जो है वो आप ख़रीदें। अभी आप यहाँ पे मार्केट में जो 100 पेयर पड़े हैं, हर फैंसियर जिन्होंने हज़ारों की तादाद से पेयर लगाए हैं, वो 2-2 पेयर भी मार्केट से उठाते हैं ना, तो सारे समझ लें मार्केट में से राह ख़त्म हो जाएगी। जब मार्केट में राह ख़त्म होगा, वैसे ही आप जो है जो डिमांड करेंगे वो बिकना शुरू हो जाएगा, फ़ौरन बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसी के पास 4-5 जोड़े पड़े हैं, वो हम परेशान हो जाते हैं, लो भाई फ़ौरन बेच दो, अब तो रेट जो है वो लगता है डाउन आने लग पड़ता है। इसीलिए सबसे गुजारिश ये है कि जितने भी फैंसियर्स हैं वो आप कोशिश ये करें कि पेयर्स अब ख़रीदें। अब यही टाइम है ख़रीदने का। हम लोग क्या करते हैं, हम बेचाल में चल रहे हैं। जब जहाँ पे रेट बर्ड का बढ़ता है, जैसे जब राह का पेयर जो 70,000 रुपये का था, राह का एक पीस नहीं मिलता था कहीं से। वो क्यों नहीं मिलता था कि हमारे दिमाग में पड़ गई थी, लोरी 70,000 का जोड़ा हो गया, 70,000 का जोड़ा हो गया, उठा लो, मारो मारी पड़ जाती थी। बेसिकली राह का जो रेट है वो ये 38-40 हज़ार 45 हज़ार रुपये ही रेट था। जो ये 20-25 हज़ार रुपये बढ़ा हुआ था, ये रेट सिर्फ समझ लें कि इसको ऑन की शक्ल दी गई थी, ये सिर्फ ऐसे ही बढ़ा गया था, इसकी कोई बुनियाद नहीं थी। जो राह का ओरिजिनल रेट है वो तकरीबन 38-40 हज़ार 42 हज़ार रुपये जो था खरीदारी रेट था, 45 हज़ार रुपये में सेल थी। इस तरह मतलब 1-2 हज़ार ऊपर नीचे करके जो काम चल रहा था। लेकिन वो ये एक साल में जो है इतना ज़्यादा रेट इंक्रीज़ होने की वजह ये थी कि मारो मारी पड़ गई थी। इसी तरह आप अभी जोड़े उठाएं मार्केट से, तो इंशाल्लाह ताला रेट जो है वो उसी तरह इंक्रीज़ हो जाएगा, रेट उसी तरह बढ़ जाएगा। और सब फैंसियर्स जितने भी राह के शौकीन हैं उनसे यही गुजारिश है कि जब थोड़ा रेट कम होता है तो ऐसे स्पीड ना लगा दिया करें, लो जी अब मैं राह छोड़ने लगा हूँ, मैं राह जो है निकालने लगा हूँ। वो ऐसे करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान है, आपका नुकसान तो है ही है। और जितने दोस्त भाइयों ने राह के पेज अपने घर पे लगाया, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।